Good morning, my dear students. Today reaction start now. Acidity of alcohol. अल्कोहल के अंदर आपको एसिडिटी चेक करना है। अब एसिडिटी चेक करने के लिए मैंने 3 रिएक्शन आपको कल बता दिया था और किस टाइप से रिएक्शन हुई, उसके रीजन क्या है, उस रीजन कंप्लीट अब स्टार्ट करेंगे आज से। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस्ड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया और 100% मैं आपको कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन जो आएगा यहाँ से 1 क्वेश्चन जो आएगा 100% यहाँ से आएगा। जो आज का जो लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस्ड। ओके, फिर लेट्स गो स्टार्ट नाउ। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, फिनॉल। एसिडिटी ऑफ फिनॉल के अंदर एसिडिटी चेक करना है, उसके लिए मैंने आपको थ्री रिएक्शन दी थी। देखो, फर्स्ट रिएक्शन दी थी फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इट मींस जो कंपाउंड या एलिमेंट्स अपना एसिडिटी डोनेट करता है, इट मींस वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ओके, सेकंड रिएक्शन फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2। यहां से भी क्या हो रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है फ्रॉम OH ग्रुप। ओके, OH या OR फिनॉल्स, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम फिनॉल्स ऑन OH ग्रुप्स। OH ग्रुप से हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है और NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से H2 रिलीव हो जाएगा, OH पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, H2 रिलीव, Na पॉजिटिव एंड O नेगेटिव, ये से अटैच होकर सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिडिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन OH रिएक्ट विद CH3 MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये रिएक्ट करके और आपके पास किसका फॉर्मेशन करेगा, OMgBr, CH3 पॉजिटिव Mg पॉजिटिव एंड CH3 नेगेटिव, O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। CH3 कनेक्ट टू मिथाइल ग्रुप, CH3 कनेक्ट टू मिथाइल, इट मींस मेथेन, because hydrogen remove from phenol and connect to methyl group. Okay, CH3 MgBr, Mg positive Br connect to oxygen anion, OMgBr. Okay, so this is 3 reactions represented of acidity in phenol. इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंट ऑफ एसिडिटी इन फिनॉल। ये तीनों के तीनों जो रिएक्शन है, ये 3 रिएक्शन जो है, ये 3 रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट करती हैं, फिनॉल के अंदर एसिडिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो आपको इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों रिएक्शन ये फिनॉल के अंदर एसिडिटी रिप्रेजेंट करती हैं। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाई द रीजन फिनॉल एसिडिटी रिप्रेजेंटेड ऑन फिनॉल्स। इसका रीजन क्या है कि फिनॉल एसिडिटी शो कर रहा है, इसका रीजन क्या है। बट आप ऐसे मत दे देना कि यहां से हाइड्रोजन रिमूव, सर ये फिनॉल है, फिनॉल यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इट मींस ये एसिडिटी शो करेगा। नो, रिएक्शन करके आप बताना है। यदि आपको रिएक्शन नहीं है तो थ्योरी बेस में किस टाइप से आप आंसर देंगे वो देखें। सबसे पहले मैं यूज में ले रहा हूं फिनॉल। How to represented of acidity in phenol? Solution: phenol, oxygen and hydrogen. Benzene connect to direct alcohol group. Okay. 2 lone pair present on oxygen atoms in phenol. Electrons delocalization with pi bond. Electron delocalization with pi bond. Okay, electron delocalization with pi bond.
ये जो इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पाई बॉन्ड के साथ किसके अंदर है, डीलोकलाइजेशन के अंदर है। किसके अंदर है, डीलोकलाइजेशन के अंदर। ओके, जैसे डीलोकलाइजेशन है इट मींस यहां से क्या होगा कि लोन पेयर डोनेट करेगा, यहां से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में यहां पर जो कार्बन है इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज तो ये ऑक्सीजन जो अपने लोन पे डोनेट कर देगा, जिस साइड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा इसको। It means electron made a double bond and pi bond made a negative charge at a lone pair. So next step is double bond, sorry, negative charge and lone pair. Okay, double bond OH OH and ये इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज से। ओके, लोन पेयर डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ओके, नेगेटिव चार्ज वंस अगेन मेक ए डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड मेक ए नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर एंड double bond negative charge and double bond. Once again make a double bond and negative charge, double bond negative charge lone pair, double bond oxygen hydrogen lone pair positive charge. Okay, once again double bond single bond oxygen hydrogen, वापिस क्या जाएगा लोन पेयर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओके, ये हाइब्रिड देखें, ये रेजोनेटिंग, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई। यहां पर देखें ये जो लोन पेयर है इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ किसके अंदर है, डीलोकलाइजेशन के अंदर है। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन इन फिनॉल। ओके, ये फिनॉल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो है इस पाई बॉन्ड के साथ किसके अंदर है, डीलोकलाइजेशन के अंदर है। और ये इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे, ये पोजीशन होगी ऑर्थो, ये पोजीशन होगी ऑर्थो, ये पोजीशन होगी पैरा, और ये पोजीशन क्या हो जाएगी, मेटा। तो ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन होगी आपके पास। ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ गया, पैरा पे नेगेटिव चार्ज एंड ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज। ओके, बट आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो मैं पहले इन तीनों की मैं एक्सप्लेन करने से पहले इसकी रेजोनेटिंग हाइब्रिड बता देता हूं। देखो बेटा, नेगेटिव चार्ज इस सिरे से लोन पे यहां से स्टार्ट हुआ है और लोन पे कंप्लीट यहां तक वापस आ गया। इट मींस मैं कर रहा हूं यहां से डबल बॉन्ड, तो पार्शियली डबल बॉन्ड हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अंदर, और ये डबल बॉन्ड जो है किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड के अंदर। इट मींस यहां पर जो बॉन्ड आएगा इन बिटवीन कार्बन वो कैसा आएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड। तो ये कर दिया मैंने पार्शियली डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड। ओके, कनेक्ट टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बट आपको पता है कि ऑर्थो पे यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, बट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर फिर नेगेटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज नहीं। इट मींस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है फिर मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। इट मींस यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ओके, सेम टाइप यहाँ पर भी क्या जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पर भी क्या जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर, ऑर्थो एंड पैरा, ऑन ऑर्थो एंड पैरा पार्शियली चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑर्थो एंड प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज, present of partially negative charge on ortho and para carbon, negative charge present on ortho and para carbon। तो यहाँ पर ortho and para जो कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, कौन सा आ गया, partially negative charge, because negative charge delocalization of pi bonds ortho and para position, delocalization of pi electrons ortho and para position। तो ये ortho और para position पे इलेक्ट्रॉन delocalization कर रहे हैं। देखो ortho पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ortho पे आ गया, ortho पे आ गया, ortho पे आ गया, para पे आ गया, once again ortho पे आ गया। इट मींस नेगेटिव चार्ज and नेगेटिव चार्ज।
बट यहाँ देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव 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 फिर न्यूट्रल होगा। इट मींस ये जो ऑक्सीजन पे जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपके पास आ गया रेजोनेटिंग हाइब्रिड, इसको बोला जाता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड, RH RH resonating hybrid. This reaction is canonical structure. This is canonical structure or resonating structure. Resonating structure of phenol. Resonating structure of phenol. ये फिनोल की आपके पास क्या आ गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, बट ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है। क्या होती है, अनस्टेबल होती है, हाईली एनर्जी होगी इसकी, हाईली एनर्जी, हाई एनर्जी होने की वजह से अनस्टेबल होगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है किसी अंदर रेजोनेटिंग हाइब्रिड, और रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो क्या होता है ये स्टेबल होगा, इसकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, स्टेबल होगा ये। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन अपना ये है कि अल्कोहल शो ऑफ एसिडिटी, अल्कोहल शो ऑफ एसिडिटी, अल्कोहल ये फिनोल शो ऑफ एसिडिटी, ये एसिडिटी शो करता है फिनोल, बट व्हाई? तो देखें ऑक्सीजन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन जो है, यहां से जैसे ही ऑक्सीजन ने अपने लोन पर डोनेट दिया इस कार्बन sp2 कार्बन को, ये आपके पास sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन, तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पर डोनेट कर दिया इसे सिंगल बॉन्ड को, तो यहां पर आ गई इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आते ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी यहां पर, डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होते ही ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच की जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर शिफ्ट होंगे तो ये हाइड्रोजन जो है यहां से इजीली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इट मींस हम ऐसे कह सकते हैं कि फिनोल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जैसे अपने लोन पर डोनेट करता है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज आते ही ये जो सिंगल बॉन्ड कनेक्ट टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है, ये जो हाइड्रोजन का जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको भी लेके यहां से रिमूव हो जाएगा, और इट मींस यहां पर हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज होते ही यहां पर क्या आ जाएगा कि आपके पास ये हाइड्रोजन किस फॉर्म के अंदर आउट हो जाएगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में आउट हो जाएगा। इट मींस ये पोलैरिटी इंक्रीज हो गई। तो देखो बेटा यहां पर पोलैरिटी इंक्रीज हो गई, जब पोलैरिटी इंक्रीज होती है इट मींस वहां से इजीली हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव हो जाएगा। ये याद रखना है, जिस कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी इंक्रीज होगी वहां से इजीली हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो यहां से देखिए बेटा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है यहां पर पॉजिटिव चार्ज आते ही पोलैरिटी इंक्रीज, इट मींस यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा। तो याद रखना है कि फिनोल के अंदर ऑक्सीजन के जो लोन पेयर जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ किसके अंदर है, डीलोकेलाइजेशन के अंदर, और डीलोकेलाइजेशन के अंदर होने की वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, और ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऑक्सीजन की साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ही ऑक्सीजन की साइड में शिफ्ट हो जाएंगे तो हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव के रूप में इजीली क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और ये किसका फॉर्मेशन कर देता है, फिनोक्साइड आयन का। वो किस टाइप से वो देखते हैं। एक तो फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि राइट द, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां से आपको करना है स्टार्ट रेजोनेटिंग हाइब्रिड का कंप्लीट। ओके, एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है बेटा, एग्जाम में आरबीएससी 2017 एंड सीबीएसई बोर्ड 2014, ये आरबीएससी 2017 एंड सीबीएसई 2014 के अंदर ये एग्जाम के अंदर आ चुका है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये नीट के अंदर भी क्वेश्चन आया था, और किस टाइप से आया था, फिनोल दे रखा था, फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर फिनोल दे रखा था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ रखी थी, उसमें एक ऑप्शन दे रखा था, जैसे फिनोल O पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, एक ऐसे भी दे रखा था, उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे सपोज दैट मैं फर्स्ट ऑप्शन देता हूं आपको, पॉजिटिव डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन H, ऐसे। फिर दूसरा दे रखा था नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव पॉजिटिव एंड H,
ऐसे, और एक ऑप्शन दे रखा था ऐसे इस टाइप से डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज इस टाइप से, और एक लास्ट ऑप्शन जो दे रखा था वो इस टाइप से दे रखा था कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड पूछा था। तो मेरे को आंसर दे देते हैं इस फोर ऑप्शन के अंदर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर कौन सा आंसर राइट है, तो आप बता सकते हैं कि सर ये वाला थर्ड वाला जो आंसर है ये राइट होगा फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर। बिल्कुल, ये तो देखो ऑक्सीजन और नेगेटिव और डबल बॉन्ड तो हो नहीं सकते, 1 2 3 1 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, नेगेटिव चार्ज आ गया, 4 तो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां डबल बॉन्ड आएगा, बट ये तो पॉसिबल है, डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल रेजोनेट, इसमें रेजोनेंस है, इट मींस ये क्या हो जाएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा फिनोल की, बट इसके अंदर तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो जनरल है आपके पास फिनोल है ये, इसके अंदर वैसे रेजोनेंस तो शो करेगा लेकिन फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, तो ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन हो गया, और फर्स्ट ऑप्शन का सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिनोल बिहेव एसिडिटी ऑफ, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाई फिनोल बिहेव एसिडिटी शो ऑफ एसिडिटी, ये फिनोल जो है ये एसिडिटी शो करता है, उसके पीछे रीजन क्या है व्हाई, तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके, अब सेकंड रीजन क्या है कि ये जो फिनोल जो है एसिडिटी शो कर रहा है, बार बार एसिडिटी शो कर रहा है बिकॉज रिमूव ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम फिनोल। अब सेकंड रीजन चेक करेंगे, इसका सेकंड रीजन क्या होगा वो देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड रीजन देखें, ये आपके पास फिनोल है, सपोज दैट दिस कार्बन sp2 कार्बन, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन, sp3 कार्बन behave as a electron withdrawing group, इट मींस ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इट मींस ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन को किस साइड के अंदर शिफ्ट करेगा, इस sp2 कार्बन साइड। इस sp2 कार्बन की नेचर ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करे एक्सेप्ट करे, इट मींस ये sp2 कार्बन क्या होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो ऑक्सीजन और कार्बन में इस कार्बन का sp2 कार्बन होने की वजह से ये जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन जो है ये कौन सी साइड के अंदर शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स कार्बन, तो कार्बन की साइड के अंदर शिफ्ट होंगे। ओके, जैसे ही कार्बन की साइड के अंदर शिफ्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होते ही होगा क्या, ये फिनोल आपके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड के अंदर शिफ्ट होंगे, sp2 कार्बन की साइड में शिफ्ट होंगे, जैसे ही शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, तो ये क्या करेगा ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये, और ऐसे भी कर सकते हैं कि सर ये इसने ये जो sp2 कार्बन है इस sp2 कार्बन की नेचर होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या जाता है पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम्स, oxygen electrons shift towards carbon atoms, oxygen electrons shift towards carbon atoms, so positive charge gain of oxygen atoms, तो ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो है कौन सी साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन की साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ही कार्बन की साइड में शिफ्ट होंगे तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन आ गया, इट मींस ये जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे कौन सी साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आते ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इट मींस ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन जो है ये कौन सी साइड के अंदर शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर। और आपको ये भी पता होना चाहिए ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन पॉजिटिव के अंदर ऑक्सीजन पॉजिटिव की जो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव
नेगेटिविटी मैक्सिमम होगी। पॉजिटिव चार्ज की न्यूट्रल के रेस्पेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम हो जाती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन और कार्बन के रेस्पेक्ट मैक्सिमम हो जाती है पॉजिटिव चार्ज होते ही, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करते ही ये जो आपके पास फिनोल जो है ये किसके अंदर ब्रेक हो जाएगा, O नेगेटिव 1 2 3 4, ओके, O नेगेटिव एंड प्लस H पॉजिटिव चार्ज। दिस कंपाउंड नेम इज फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन। ये आपके पास फिनोक्साइड आयन आ गया और ये आपके पास प्रोटॉन आ गया, प्रोटॉन्स, ओके, फिनोक्साइड आयन। तो फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन किस टाइप से हुआ वो बता सकते हैं कि सर ऑक्सीजन और कार्बन से अटैच जो कार्बन है ये sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग कार्बन है sp2 कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन की जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द कार्बन एटम्स, बिकॉज़ ऑक्सीजन बिकॉज़ कार्बन sp2 का दिस इज कार्बन sp2 कार्बन और sp2 कार्बन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स शिफ्ट टू ऑक्सीजन टू कार्बन, ओके। तो पॉजिटिव चार्ज गेन ऑन ऑक्सीजन एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट हो गए, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये दोबारा देखें, आपके पास फिनोल है, फिनोल की नेचर क्या है, फिनोल की नेचर में एसिड सेकंड रीजन है एसिडिटी का, फर्स्ट वाला रीजन तो लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ डिलोकलाइजेशन मैंने कंप्लीट बता दी। सेकंड रीजन है कि sp2 कार्बन इसकी नेचर होती है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है ये साइड में कुछ साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन वाली साइड के अंदर, जैसे शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आते ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या करेगा ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को इस साइड के अंदर क्या कर देगा, दे देगा इसको ऑक्सीजन को, तो ये शिफ्ट हो जाएंगे किस साइड के अंदर, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज की साइड में शिफ्ट होंगे और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज की साइड में जैसे शिफ्ट होंगे कि ऑक्सीजन किसकी, ये जो आपके पास फिनोल जो है किसका आयन के अंदर ब्रेक हो जाएगा, फिनोक्साइड आयन एंड प्रोटॉन आयन के अंदर। इट मींस ये फिनोल जो है ये अपना H पॉजिटिव क्या कर देगा, डोनेट कर देगा और H पॉजिटिव डोनेट करते ही ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, एज ए एसिडिटी, किसकी तरह बिहेव करेगा फिनोल, एज ए एसिडिटी, ये एसिडिटी की तरह बिहेव करेगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि फिनोल बिहेव ए एसिडिटी, फिनोल बिहेव ए एसिडिटी, एसिडिटी मींस बिकॉज़ हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम फिनोल इन OH, OH मींस हाइड्रोक्सी ग्रुप, ओके। तो फिनोल में भी OH से हाइड्रोजन यहां से रिमूव होता है, इट मींस हम कह सकते हैं कि ये जो फिनोल जो है किस टाइप की रिएक्शन देता है, एसिडिटी शो करता है, ओके। ये कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रीजन स्टार्ट कर रहा हूं इसका, थर्ड रीजन, सेकंड रिएक्शन इज कंप्लीट, थर्ड रीजन देखें, फिनोल कन्वर्ट टू फिनोक्साइड आयन एंड H पॉजिटिव, बट पॉजिटिव चार्ज फिनोल एंड फिनोक्साइड आयन के अंदर, ये तो आपके पास फिनोल है और फिनोक्साइड आयन के अंदर मोर स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है, मोर स्टेबिलिटी ये चेक करना है। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल, why? because तो स्टार्ट करेंगे अभी कंप्लीट, तो आगे स्टार्ट करेंगे। तो इतना याद रखना है कि फिनोल, अभी इसके बारे में बताएंगे फिर उसके बाद में आंसर देंगे। तो इतना याद रखना है कि फिनोक्साइड आयन और फिनोल के अंदर और फिनोक्साइड आयन के अंदर मोर स्टेबल कौन सा है, तो आप आंसर देंगे फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल।
ओके, फिनोक्साइड आयन फिनोल के रेस्पेक्ट मोर स्टेबल होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? वो रीजन बहुत सारे हैं, स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट रीजन, थर्ड के इसके अंदर भी फर्स्ट रीजन देखना है, एसिडिटी भी शो करेगा और रीजन भी साथ साथ ये याद करना है। और ये जो एग्जाम के अंदर ये आ चुका है एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस, ये थ्योरी जो है एग्जाम के अंदर 2016 के अंदर आरबीएससी के अंदर आ चुकी है। ओके, तो फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल। ऐसे हो सकता है फिनोल इज लेस स्टेबल, फिनोल इज लेस स्टेबल देन फिनोक्साइड। ओके, फिनोक्साइड आयन, तो फिनोक्साइड आयन और फिनोल के अंदर आपको चेक करना है कि मोर स्टेबल फिनोक्साइड आयन है फिनोल के रेस्पेक्ट। तो ये है क्यों? बिकॉज स्टार्ट नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस आंसर दिस क्वेश्चंस। This is phenoxide ion. Okay, okay. Lone pair delocalization with a pi electrons. Lone pair delocalization with pi electrons in benzene ring. Double bond, sorry, lone pair make a double bond and double bond make a negative charge and lone pair. ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास क्या आएगी? नेगेटिव चार्ज, वन पेयर, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ये लोन पे डोनेट कर रहा है इस पाई बॉन्ड को। इट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होते ही कौन सा चार्ज जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। इट मींस यहां पे कुछ भी नहीं आएगा, न्यूट्रल रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के अंदर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ चुकी है, resonating structure. Write the resonating structure of phenoxide ion. Write the structure of phenoxide ion. Phenoxide ion की resonating, write the resonating structure of phenoxide ion. RBSC 2018, RBSC 2018, ये 18 के अंदर ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन था कि राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस वजह से था क्योंकि फिनोक्साइड आयन पहले बात तो अपने को ये पता होना चाहिए व्हाट इज द फिनोक्साइड आयन, स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन। तो फिनोक्साइड आयन की स्ट्रक्चर ये है, दिस इज फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन, ये फिनोक्साइड आपके पास, ये फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन के अंदर अब जैसे आप लोन पे डोनेट करेंगे, लोन पे डोनेट करते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इट मींस यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा। और ये न्यूट्रल होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे ही लोन पर को डोनेट करते हैं पॉजिटिव चार्ज, सर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को देखते ही नहीं है। और नेगेटिव चार्ज नहीं देखने की वजह से यहां पर क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है आंसर। और कई बच्चे क्या करके आ जाते हैं यहां पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, वो फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के आ जाते हैं। कंप्लीट जो फिनोल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। एक भी आपको हाफ नंबर भी नहीं देगा, 1/4 नंबर भी नहीं देगा, क्योंकि उसने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछे वो आपने रॉन्ग कर दी किस बात के नंबर। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो आपके पास फिनोक्साइड जो आयन है, इस फिनोक्साइड आयन के अंदर ये लोन पर डोनेट करने के बाद भी इस ऑप्शन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपस में होकर कंबाइन करके न्यूट्रल हो जाएगा। तो इट मींस यहां पर ऑप्शन पर क्या नहीं आएगा? पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। नॉट गेन पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम्स। ओके, so negative make a double bond and double bond once again make a negative charge in lone pair। तो आपके पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगी उस टाइप से होगी, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन लोन पेयर एंड लोन पेयर। ओके, वंस अगेन नेगेटिव मेक ए डबल बॉन्ड, लोन पेयर भी आएगा इसके अंदर, एंड डबल बॉन्ड मेक ए नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन lone pair। okay, once again negative make a double bond and double bond, once again repeat now the negative charge and lone pair। तो आपके पास क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड वापस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो लोन पेयर आ जाएगा। तो लोन पेयर एंड लोन पेयर। ओके, ये आपके पास क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। दिस इज फिनोक्साइड आयन। अपने को करना क्या है? अपने को रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने की this structure is resonating structure,
resonating structure. It is known as canonical structure. Canonical structure is highly unstable. Okay, more stable. Resonating hybrid is single bond ऑक्सीजन. अब देखिए आप सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट ये है कि नेगेटिव चार्ज यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये नेगेटिव चार्ज पूरी की पूरी इस बेंजीन रिंग के अंदर डिलोकलाइजेशन हो रहा है. नेगेटिव 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 नेगेटिव, वन सेकेंड नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव. नेगेटिव चार्ज जो है पूरी की पूरी इस बेंजीन रिंग के अंदर ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है और रिपीट होने की वजह से ये कर दिया मैंने नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज पूरी की पूरी बेंजीन रिंग में स्टार्ट हो रहा है. इट मींस ऑक्सीजन से स्टार्ट होने लग रहा है और कहां तक जा रहा है, वापस इस बेंजीन रिंग में घूम के और वापस किसके पास आ रहा है, ऑक्सीजन के पास. ये मैंने कर दिया. पार्शियली डबल बॉन्ड कनेक्ट कर दिया. सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट टू डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड. इट मींस ऑक्सीजन एंड कार्बन कनेक्ट टू पार्शियली डबल बॉन्ड. ओके, तो ये पार्शियली डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया. अब आपको चेक करना है कि देखिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल 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 नेगेटिव चार्ज. इट मींस हम ऐसे कह सकते हैं ना कि सर यहां पर पहले तो नेगेटिव आता था फिर न्यूट्रल हो गया. इट मींस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज. ओके, अब और भी चेक करें. न्यूट्रल नेगेटिव नेगेटिव फिर न्यूट्रल. इट मींस यहां पर भी क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम्स एंड ऑर्थो पोजीशन एंड negative charge present on para carbon atoms and negative charge present on carbon atoms. तो ये आपके पास आ गया नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. तो दिस स्ट्रक्चर इज रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ फिनोक्साइड आयन. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन. ये फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी. अब रीजन बताना है. रीजन फर्स्ट तो ये करना है कि जब भी आपके पास जाए कि फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल. व्हाई द रीजन फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल. तो ये आपको रेजोनेटिंग हाइब्रिड बताना है. रेजोनेटिंग कंप्लीट यहां से लेके यहां तक रेजोनेटिंग कंप्लीट बताना है. फिर उसके बाद में रीजन क्या देना है, थ्योरी क्या देनी है, वो थ्योरी चेक करेंगे. और एक बेटा इस फिनोक्साइड आयन के अंदर होता क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के अंदर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा है. ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है. ओके, वन सेकेंड फिर नेगेटिव चार्ज आ गया. इट मींस यहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा है जिस टाइप से फिनोल के अंदर होता है. फिनोल के अंदर तो किस टाइप से होता है, देखो यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम्स एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन पैरा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. ये आपके पास इस टाइप से था, डबल बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड एंड पार्शियली डबल बॉन्ड. ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है किसकी, फिनोल की. ये फिनोल की आपके पास है, फिनोल की रेजोनेटिंग हाइब्रिड है. ओके, बट ये आपके पास फिनोल, ये फिनोक्साइड आयन है. फिनोल के अंदर तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है. इट मींस चार्ज का यहां पर क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. फिनोल के अंदर तो चार्ज का सेपरेशन होगा. ओके, चार्ज का क्या होता है, यहां पर सेपरेशन होता है. बट फिनोक्साइड आयन के अंदर कहीं पर भी चार्ज का सेपरेशन है बिल्कुल नहीं होगा. यहां पर देखिए नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर आ रहा है. बट फिनोक्साइड आयन के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है और नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है. इट मींस फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल बिकॉज़ चार्ज सेपरेशन cannot be charge separation of phenoxide ion but charge separation of phenol. फिनोल के अंदर तो चार्ज सेपरेशन होता है, चार्ज सेपरेशन इज फिनोल बट फिनोक्साइड आयन कैन नॉट बी चार्ज सेपरेशन. फिनोक्साइड आयन के अंदर चार्ज का सेपरेशन नहीं होता है. फिनोक्साइड आयन के अंदर देख ले बेटा नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. फिनोक्साइड आयन के अंदर कहीं पर भी चार्ज का सेपरेशन नहीं है. बट इस फिनोल के अंदर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज है. फिनोक्साइड आयन के अंदर चार्ज सेपरेशन की वजह से और फिनोक्साइड आयन के अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है. इट मींस ये जो है फिनोल जो है इस फिनोक्साइड आयन की, ये फिनोल जो है, ये आपके पास जो फिनोक्साइड आयन है, ये फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल. Phenoxide ion is more stable than phenol because charge separation of phenoxide ion, not charge separation of phenoxide ion. सिंपल सा आंसर देना है, नॉट
चार्ज सेपरेशन, नो चार्ज सेपरेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन या ऑन फिनोक्साइड आयन, नो चार्ज सेपरेशन ऑन फिनोक्साइड आयन। इसमें चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा है, ये सीधा सीधा सा रीजन है इसके अंदर फिनोक्साइड आयन के अंदर, बट इसके फिनोल के अंदर चार्ज का सेपरेशन होता है। इट मींस ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट, फिनोल के रेस्पेक्ट में। तो ये आपके पास 3 रीजन थे, 3 के 3 रीजन मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। और अपने पास अभी 6 मिनट और है, 6 से 7 मिनट और है, वो और चेक कर लेते हैं। तो ये याद रखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, relationship between ROH and PHOH, destination between ROH and phenol। आपको ROH और फिनोल के अंदर एसिडिटी की क्या करना है, तुलना करना है, चेक करना है। डिस्टिनेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल, रिलेशनशिप बिटवीन एल्कोहल एंड फिनोल, फिनोल और एल्कोहल के अंदर रिलेशनशिप चेक करना है कि इसके अंदर फिनोल और एल्कोहल के अंदर ROH, इट मींस एल्किल एल्कोहल एंड फिनोल when they connect to OH group, this is phenol। तो ये एल्किल एल्कोहल हो गया और एक फिनोल हो गया। इस एल्किल एल्कोहल और फिनोल के अंदर मोर एसिडिटी कौन शो करेगा, एसिडिटी मैक्सिमम एसिडिटी कौन शो करेगा, वो आपको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एल्कोहल और ये जो है फिनोल जो है, इनके अंदर आपको चेक करना है कि मोर एसिडिटी कौन सा करेगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिनोक्साइड आयन सॉरी फिनोल इज मोर एसिडिटी देन एल्किल एल्कोहल, फिनोल इज मोर एसिडिटी शो ऑफ देन एल्किल एल्कोहल। ये फिनोल जो है इस एल्किल एल्कोहल से ज्यादा एसिडिटी शो करता है। उसके पीछे रीजन क्या है, फिनोल इज मोर एसिडिटी शो ऑफ phenol is more acidity show than alkyl alcohol। ओके, एल्किल एल्कोहल के रेस्पेक्ट फिनोल मोर एसिडिटी शो करता है बिकॉज फिनोल शो ऑफ फिनोक्साइड आयन, ओके, एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इट मींस यहां से इजीली क्या हो जाता है, हाइड्रोजन रिमूव होगा। देखिए यहां से मैं दोनों का रीजन एक साथ ही दे रहा हूं। फिनोल जो है इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से यहां से ये अपने लोन पे डोनेट कर देगा। सेकंड रीजन जो मैंने बताया था, कार्बन गैस में, तो कार्बन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द कार्बन एटम से। बिकॉज़ सो ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड एस पॉजिटिव रिमूव फ्रॉम हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, तो यहां से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस कंपाउंड नेम इज फिनोक्साइड आयन। देखिए बेटा, सीधी सीधी बात ये है कि फिनोल जो है ये तो फिनोक्साइड आयन के फॉर्म के अंदर होगा, और फिनोक्साइड आयन के अंदर भी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, फिनोल के अंदर कहीं पर भी देखें तो फिनोल के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर, सॉरी इसके अंदर भी होती है, इसके अंदर भी होगी। तो फिनोल, ये जो फिनोल है इसके अंदर कौन सी होती है स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से ये जो फिनोल जो है इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है फिनोक्साइड आयन एज पॉजिटिव ग्रुप में। ये इजीली एज पॉजिटिव, ये इजी क्या हो जाता है, इजीली यहां से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है एज पॉजिटिव। बट ये जो एल्कोहल जो है, इस एल्कोहल के अंदर ROH जो है, इस एल्कोहल के अंदर ROH के अंदर ये जो R जो है, ये कौन सा कार्बन है, sp3 कार्बन है। कौन सा कार्बन है, sp3 कार्बन है। और sp3 कार्बन के अलावा जो ये R ग्रुप है, ये किस टाइप का ग्रुप है, प्लस I ग्रुप। प्लस I ग्रुप मींस होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम होनी चाहिए, बट ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रहा है। इट मींस यहाँ पर पोलैरिटी क्या हो रही है,
पोलैरिटी क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, पोलैरिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही इसके पास 2 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन थे और 1 इलेक्ट्रॉन और रिसिप्ट हो रहा है इसके साइड में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। इट मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब भी इंक्रीज होती है पोलैरिटी डिक्रीज होती है, याद रखना है। तो यहाँ पर पोलैरिटी डिक्रीज होगी, पोलैरिटी डिक्रीज होने की वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की पोलैरिटी डिक्रीज, यदि पोलैरिटी इंक्रीज हो रही होती है तो इजीली हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो पोलैरिटी इंक्रीज होगी, इन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज पोलैरिटी इंक्रीज, सो हाइड्रोजन इजीली रिमूव फ्रॉम हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, बट ROH के अंदर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे और मतलब एल का ग्रुप प्लस आई ग्रुप शो करेगा और प्लस आई ग्रुप होने की वजह से प्लस आई मींस होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट है, या प्लस आई इफेक्ट एक ही बात है ना, और एक आई ग्रुप से शो प्लस आई इफेक्ट है, तो जितने भी एक आई ग्रुप्स होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने पर पोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इन्वर्ट होता है, ये पोलैरिटी डिक्रीज होगी, पोलैरिटी डिक्रीज होने की वजह से ये हाइड्रोजन जो है यहां से इजीली रिमूव नहीं होगा, पोलैरिटी डिक्रीज, इट मींस नो इजीली रिमूव हाइड्रोजन एज पॉजिटिव फ्रॉम ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, तो ये यहां से जो हाइड्रोजन जो है इस OH ग्रुप से इजीली रिमूव नहीं होता है बिकॉज पोलैरिटी डिक्रीज इन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो पोलैरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए ये जो हाइड्रोजन जो है यहाँ से इजीली रिमूव नहीं होता है, बट यहाँ पर फिनोक्साइड आयन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज तो पोलैरिटी इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन पोलैरिटी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी उसकी पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, और पोलैरिटी डिक्रीज होते ही वो हाइड्रोजन इजीली रिमूव नहीं होगा। तो कैन नॉट बी इजीली रिमूव ऑफ हाइड्रोजन आयंस, H पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ से पोलैरिटी क्या होगी, यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज इट मींस इलेक्ट्रन डेंसिटी डिक्रीज इट मींस पोलैरिटी इंक्रीज, तो पोलैरिटी इंक्रीज तो हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम OH ग्रुप से इजीली रिमूव फ्रॉम OH ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ से हाइड्रोजन इजीली क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन कर लेगा, फिनोक्साइड आयन का आपको क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो हम कह सकते हैं आई कैन से दैट फिनोक्साइड आयन फिनोल इज मोर एसिडिटी शो देन एल्कोहल। I can say that phenol is more acidity show than phenol than alkyl alcohol. ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका रीजन हो गया जो आप बता सकते हैं डायरेक्ट एंड शॉर्टकट के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जितने भी रीजन वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, फिनोल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट करा दी, फिनोल की फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट करा दी, फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन किस टाइप से हुआ वो मैंने आपको बता दिया है ना, और ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है फिनोल इज मोर स्टेबल देन फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल, व्हाई? ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन जो है राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन की आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, ये डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है, राइट द रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ फिनोक्साइड आयंस, फिनोक्साइड। ओके, तो फिनोक्साइड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ सकता है, डायरेक्ट रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ओके, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फिनोल इज मोर एसिडिटी शो देन एल्किल अल्कोहल। एल्किल अल्कोहल के रेस्पेक्ट फिनोल जो है ये एल्किल अल्कोहल के रेस्पेक्ट ज्यादा एसिडिटी शो करेगा, उसके पीछे रीजन क्या है, ये क्वेश्चन ये हो गया, उसका रीजन ये हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना रहते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कल ये स्टार्ट करेंगे एल्कोहल ROH एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या फिर फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये मैंने ले लिया फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन दोनों के अंदर आपको एसिडिटी चेक करना है। तो एसिडिटी चेक करेंगे तो जनरली आप बता सकते हैं मेरे को कि भाई इन दोनों के अंदर एसिडिटी मैक्सिमम किसकी होगी, मोर एसिडिटी कौन शो करेगा, सीधी सीधी बात है, ये फिनोल ऑल आ रहा है, एल्कोहल बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, नाम इसके नेम के अंदर ही एसिड आ रहा है, इट मींस ये कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर शो एसिडिटी देन फिनोल। ओके, ये नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे और आज तक यही रखते हैं, और अच्छी तरीके से 3 क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से करेंगे। ओके, थैंक यू।